गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं से पाठ नंबर 31 यानी महाभारत कथा जो पुस्तक है उसका पाठ नंबर 31 जिसका शीर्षक है भीष्म शरशय्या पर। शर मैंने होता है तीर यानी बाण, उसकी एक शैया बन गई और उसके ऊपर जो भीष्म पड़े थे, क्योंकि अर्जुन ने उन्हें बहुत बाण मारे थे, उन पर बाण चलाए तो उनका शरीर बाणों से बीन दिया था। तो वो बाण जो थे वो नीचे एक शैया बन गई, उसके ऊपर वो जो भीष्म थे वो पड़े थे। तो इस पाठ में से कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ हैं पॉइंट्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, तो मैं उसको फिर आपको विस्तार से समझाऊंगी। पहले ये जैसे 10वें दिन का युद्ध हुआ था, इस पाठ में 10वें दिन का युद्ध हुआ है, जिस युद्ध में शिखंडी को आगे किया गया था और अर्जुन पीछे पीछे रहे थे। तब शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने पितामह पर खूब बाण बरसाए थे। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति शस्त्र चलाया जिसे उन्होंने काट दिया था। फिर है पितामह का सारा शरीर बाणों से बीन गया था और वो रथ से नीचे गिर गए थे और उसी तरह से वो शैया पर पड़े रहे थे। फिर उन्होंने उनका सिर नीचे लटक रहा था, तो उन्होंने अर्जुन से आग्रह किया कि बेटा मेरा सिर जो है वो नीचे ऐसे लटक रहा है, मतलब बाकी तो सारे बाण की शैया बन गई है, तो मेरा सिर को भी कोई ना कोई मतलब सहारा दे दो। पितामह बोले। फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरा जो है शरीर त्याग करने का समय नहीं आया है। फिर पितामह ने अर्जुन से पानी की भी मांग की। तब अर्जुन ने एक तीर चलाकर जमीन से पानी निकाला था जो पितामह के मुंह में गया था। फिर उसके बाद कर्ण ने जो है पितामह से भेंट की थी। तब उन्होंने कर्ण को समझाया कि तुम जो सूतपुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो, पांडवों से मिल जाओ। तो ये सब बातें समझाई, लेकिन कर्ण ने इनकार कर दिया था। उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं सूतपुत्र नहीं हूँ, कुंती पुत्र हूँ, लेकिन मैं इस समय पांडवों से मिलूंगा, दुर्योधन का साथ छोड़कर उनसे नहीं मिल सकता। तो ये सारी बातें जो हैं जो यहाँ लिखी मैं आपको विस्तार से समझाती हूँ। बच्चों आप अपनी बुक खोल लो, महाभारत कथा, और पाठ नंबर जो 31 निकालो, भीष्म शरशय्या पर। हम उसे पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। अब देखो 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडवों ने शिखंडी को आगे किया था। अब आगे आगे शिखंडी था, उसके पीछे पीछे अर्जुन था। शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए थे। शिखंडी ने भी बाण चलाए और शिखंडी के बाणों से जो भीष्म पितामह था उनका वक्षस्थल बींध गया था। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। मतलब कितना कष्ट पहुंचता है जब शरीर पे बाण लगते हैं। तो बाणों के लगने के बावजूद भी, मतलब पूरे शरीर पर बाण लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने अपने चेहरे पर जरा सा भी दुख प्रकट नहीं होने दिया और ना ही शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर दिया। मतलब आपस से उसने बाण बरसाए तो सामने से बाण बरसाते, ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, तो जरा सा जी खड़ा करके उन्होंने भी भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके उस पर बाण चला दिए और उसे बाणों से बीन डाला। पर इतने पर भी उनका मुख मलिन नहीं हुआ, यानी उनके मुख पर, उनके चेहरे पर दुख दिखाई नहीं दिया। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया, तब अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था, मतलब पितामह भीष्म ने ये सोच लिया था, मान लिया था कि आज का जो युद्ध है उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से नीचे उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसाना जारी था और उसके बाणों से पितामह के शरीर में उंगली रखने की भी जगह नहीं बची, यानी थोड़ी सी भी जगह नहीं बची थी जहाँ पे बाण न लगा हो। पितामह के सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में भीष्म पितामह रथ से नीचे गिर गए थे, वह सिर के बल गिर पड़े थे। भीष्म गिर गए, उनका शरीर भूमि से नहीं लगा। जब वो रथ से नीचे गिरे उनका शरीर भूमि पे नहीं गिरा, क्योंकि वो बाण ही बाण थे ना लगे हुए शरीर पर, एक साइड से गए दूसरी साइड पे, तो नीचे बाणों की एक शैया से बन गई थी, उस पर ही टिके रहे। बाण जमीन में जैसे नीचे थोड़ा घुसे और उसके ऊपर जो है भीष्म पितामह पड़े रहे। सारे शरीर में जो बाण थे वो एक तरफ
से घुसकर दूसरी तरफ निकल आए थे, इस कारण से उनका शरीर जो है तीरों से ऊपर ही उठा रहा, यानी कि नीचे जमीन पे नहीं लगा। तब वो अर्जुन से क्या बोले कि मेरा सारा शरीर तो जो है वो नीचे नहीं लगा हुआ, लेकिन मेरा जो सिर है वो लटक रहा है, तो तुम मुझे कोई ठीक सा सहारा दे दो, इस पर कोई सहारा लगा दो। भीष्म ने ये वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी मतलब बाण चला करके उनका पूरा शरीर बींध डाला था। अब भीष्म का जैसे ही आदेश सुना तो अर्जुन ने एक बाण निकाला और उसे इस तरह से मारा कि वो जो है भीष्म पितामह के सिर के नीचे जो है आके नोक से लग जाए और सिर उसके ऊपर टिक जाए। तो इसलिए ऐसा करके उन्होंने उनके लिए एक उपयुक्त तकिया बना दिया था। मतलब सिर जो लटका हुआ था वो लटकेगा नहीं, उसके ऊपर ऐसे बाण के ऊपर लग गया था। पूरा शरीर तो बाणों पे था ही और सिर के नीचे भी वो आ गया, तो पूरा शरीर ऐसे सीधा वो हो गया था। तो भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सराहना बनाया है उससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का सही समय नहीं आया है, इसलिए सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसे ही पड़ा रहूंगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर के मुझे देख जाए। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा कि बेटा, मेरा सारा शरीर जल रहा है, मुझे प्यास लगी है और मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। अर्जुन ने तुरंत धनुष तानकर भीष्म के दाहिने बगल में पृथ्वी पर बड़े जोर से मारा। बाण पृथ्वी में घुस करके सीधा पाताल में जा करके लगा और उसी पल उस स्थल से जल का एक सोता फूट निकला, यानी जमीन से पानी निकल आया और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पी करके अपनी प्यास बुझाई और बहुत ही खुश और प्रसन्न हो गए। जब कर्ण को यह पता चला कि भीष्म जो है घायल अवस्था में युद्ध भूमि में पड़े हैं, तो कर्ण जो है उनके पास गया, उन्हें प्रणाम किया और पितामह ने उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। पितामह को जो है ना कर्ण थोड़ा सा ऐसे दिखाई दिया जैसे बहुत परेशान हो। यह देख करके भीष्म पितामह का दिल भर आया, यानी वो भी बहुत दुखी हो उठे। शरीर पर लगे बाणों से होने वाले जो कष्ट को दबा करके बोले। शरीर पर बाण लगे थे, कष्ट तो बहुत पहुंच रहा था शरीर को, लेकिन फिर भी उन्होंने उस कष्ट को उसके सामने प्रकट नहीं होने दिया, कर्ण के सामने, और बोले, बेटा तुम राधा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो। सूर्यपुत्र, मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, अकारण ही यानी बिना कारण के तुमने पांडवों से वैर रखा, इसी कारण से तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हुआ। यानी मैं जो है तुम्हें कुछ ना कुछ कहता रहता था, भला बुरा कह देता था। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से, मतलब तुम बहुत बड़े शूरवीर हो, इस बात से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़े हो, तुम पांडवों में बड़े हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ, मतलब सेनापति थे ना भीष्म पितामह, तो कहते कि मेरे सेनापतित्व के साथ ही पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में जो वैर भाव है, जो दुश्मनी तुमने रखी हुई है पांडवों से, उसका भी आज ही अंत हो जाए। यानी मेरी भी मृत्यु हो जाएगी अब, और तुम भी जो है पांडवों के साथ मिल जाओ। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। मतलब मैं सब जानता हूँ कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ, कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह बात मुझसे नहीं हो सकती कि मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूँ और पांडवों के पक्ष में हो जाऊँ। मेरा कर्तव्य है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर ही युद्ध करूँ। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो कुछ किया या कहा है उसमें जितने दोष हैं उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि वो तब तक युद्ध में क्षेत्र में नहीं आया था ना, युद्ध के मैदान में कर्ण, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे वो सेनापति है तब तक मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और भीष्म पितामह के बाद जो सेनापति वो बनेंगे।
कर्ण। तो भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत खुश हुआ, आशीर्वाद लेकर के पितामह से, और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। जैसे ही कर्ण को देखा तो दुर्योधन आनंद के मारे झूम उठा, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो गया। भीष्म के बिछो का यानी भीष्म के बिछुड़ने का जो दुख उसके लिए दुस्सह मतलब सहन करना कठिन हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने से किसी तरह से भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा था। पहले वो बहुत दुखी हो रहा था कि भीष्म पितामह जो हैं वो अब युद्ध नहीं करेंगे, मतलब युद्ध में घायल अवस्था में पड़े हैं, तो उनकी मृत्यु नज़दीक है, तो उसके बाद क्या होगा। जब कर्ण को देखा तो खुशी के मारे झूम उठे, और अब पहले ऐसा लग रहा था भी मैं जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा, कैसे देखेंगे हम सारा तो ये युद्ध को, मतलब युद्ध भूमि में जब भीष्म पितामह सेनापति नहीं रहेंगे, तो कर्ण को देख के वो सारा दुख भूल गया। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। अब द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में वह बूढ़े थे, फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले में भिड़ जाते थे और एक एक को खदेड़ देते थे, यानी पीछे हटा देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडवों की सेना बहुत ही सताई गई। आचार्य द्रोण ने पांडवों की सेना की नाक में दम कर रखा था, यानी उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। द्रोणाचार्य के सेनापति तो ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उनके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लें और हमारे हवाले कर दें तो बहुत अच्छा होगा। दुर्योधन का उद्देश्य कुछ और ही था। दुर्योधन को यह पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी जल्दी ही बंद हो जाएगा और जीत भी कौरवों की होगी। इसीलिए ये चालाकी दिखा रहे थे कि युधिष्ठिर को जो है जीवित ही पकड़ लिया जाए। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे, मतलब कह देंगे कि मैं थोड़ा सा राज्य आपको दे दूंगा, और बाद में फिर जो है उसे जुए के लिए बहकाएंगे और जुआ खेल करके वापस से वह राज्य बड़ी आसानी से छीन लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया। लेकिन द्रोण को जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। उससे उनके मन में दुर्योधन के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि युधिष्ठिर को मार दिया जाए। पांडव तो द्रोणाचार्य की अद्वितीय शूरता एवं शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित ही थे, मतलब अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है, तो वे भयभीत हो गए, यानी डर गए पांडव, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी भी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। तो इसके लिए द्रोण ने अपने सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हैं। युधिष्ठिर संभले इससे पहले द्रोणाचार्य जो है बड़ी ही तेज गति से उनके पास जा पहुँचे। धृष्टद्युम्न ने 1000 चेष्टा की, परंतु वह द्रोण को रोक नहीं सका। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र का मैदान गूंज उठा। इतने में एकाएक न जाने कहाँ से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन ने गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछार की कि कोई देख ही नहीं पाता था कि बाण कैसे आ रहे हैं। लगातार बाण जो है बरसाने शुरू कर दिए थे, पता भी नहीं चल पाता था बाण कब जो है तीर पे चढ़ता था, कब छूट जाता था। कुरुक्षेत्र का जो आकाश था वो सारा बाणों से भर गया।
इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। अर्जुन ने इतने बाण चलाए कि बाणों से आकाश भर गया, आसमान भर गया, बाण ही बाण आसमान में दिखाई दे रहे थे, जिससे अंधेरा सा हो गया था। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका जो प्रयत्न था उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली और संध्या होते होते अब 10वें दिन का युद्ध भी बंद हो गया। 10वां और 11वें दिन जो 2 दिन का ये युद्ध चला था ये भी बंद हो गया और कौरव सेना में भय छा गया। मतलब कौरव सेना डर गए। पांडव सेना के वीर शाम से अपने अपने शिविर को लौट चले। यानी कैसे उन्होंने जो युधिष्ठिर को पकड़ने का प्लान बनाया था उसमें भी वो फेल हो गए थे, यानी सफल नहीं हो पाए, असफल रहे। इससे कौरव सेना तो परेशान हो गई, लेकिन जो पांडव सेना के वीर थे वो बड़े खुश हो गए और खुशी खुशी अपने शिविरों की ओर जाने लगे। सैन्य समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन ये भी अपने शिविर में जा पहुँचे। अब इस तरह से क्या था, 11वें दिन का युद्ध भी खत्म हो गया। तो बच्चों आज हमने 10वां 11वां दिन युद्ध भी खत्म कर दिया है। तो इसके बाद अब अगला पार्ट जो आएगा उसमें आएगा युद्ध का 12वां दिन। तो ये हम अब बाद में पढ़ेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।